सुप्रभात स्टूडेंट्स। आज हम हमारी गुंजन हिंदी पाठमाला में 12वां पाठ पढ़ेंगे, सच्चा वीर। तो ये कौन है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। इस पाठ में इन्हीं के बारे में बताया गया है, इनके जीवन की एक घटना के बारे में बताया गया है। इसके बाद हम बातों बातों में प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। शिवाजी महाराज के बारे में आप क्या जानते हैं? उनके व्यक्तित्व और छापामार युद्ध शैली की बात करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, भारत जो है वह आदिकाल से ही यानी कि बहुत पुराने समय से ही वीरों और वीरांगनाओं का देश रहा है। इस देश ने अनेक पराक्रमी और शूरवीर योद्धा पैदा किए, जिन्होंने समय समय पर अपनी कुशल रणनीति से देश की सुरक्षा, आन बान और शान के लिए दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। तो ऐसे ही जाबाज और चतुर योद्धा थे। कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। शिवाजी बहुत ही बहादुर थे और जितने वे बहादुर थे उतनी ही उनकी रणनीति भी थी। छापामार युद्ध शैली का नाम गुरिल्ला युद्ध भी है। तो गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? छापामार युद्ध शैली क्या होती है? यह एक ऐसा सिद्धांत है जहां पर घात लगाकर अचानक दुश्मन पर टूट पड़ते, यानी कि पहले से छिपके बैठते हैं और दुश्मन सामने आता है तो उस पर एक साथ टूट पड़ते हैं। अक्सर ये टुकड़ियों में होते हैं। टुकड़ी यानी कि कुछ आदमियों का समूह अलग अलग रहते हैं और जहां दुश्मन दिखता है उसका खात्मा कर देते हैं। वो लोग ज़्यादा सामान लेकर नहीं चलते और इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दुश्मनों की सेना के मनोबल को तोड़ना और अपनी सेना के लिए धन इकट्ठा करना। ये थी उनकी छापामार युद्ध शैली। तो स्टूडेंट्स, अभी हम जानेंगे कि पाठ में क्या बताया गया है। देखिए, वीर शिवाजी के जीवन प्रसंग से ली गई यह कहानी नैतिक मूल्यों पर आधारित है। इससे यह प्रमाणित होता है कि भारत न केवल शूरवीरों का देश है, बल्कि उनके आदर्श भी उच्च कोटि के हैं। शिवाजी के सेनापति सोनदेव कल्याण प्रांत के सूबेदार अहमद को पराजित करने के बाद उनके खजाने के साथ साथ उनकी सुंदर पुत्रवधू को भी उठा लाए। पुत्रवधू कौन होती है? जो बेटे की वाइफ, वह पुत्रवधू होती है। उन्होंने शिवाजी से कहा कि इसकी सुंदरता की चर्चा देश भर में है, मैं इसे आपके लिए उपहार स्वरूप लाया हूँ। शिवाजी को अपने सेनापति के इस अशोभनीय व्यवहार पर अत्यंत क्रोध आया। वे स्त्रियों का आदर करते थे। उन्होंने सूबेदार अहमद की पुत्रवधू को अपनी बेटी के समान मानते हुए उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि मेरे सेनापति की मूर्खता से आपको आज यह अपमान सहना पड़ा, पर स्त्री मेरे लिए माँ के समान है, इसलिए मैं आपकी सुंदरता की केवल पूजा ही कर सकता हूँ। ऐसा सम्मान और आदर पाकर अहमद की पुत्रवधू का सिर श्रद्धा से झुक गया। किसके सामने? शिवाजी महाराज के सामने। तो ये ऐतिहासिक घटना पर लिखी एक कहानी है जो हमारे भारतवासियों के नैतिक मूल्यों का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो अभी इसी कहानी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम रीडिंग करेंगे, आप भी मेरे साथ में रीडिंग करिए और अपनी गुंजन हिंदी पाठमाला का पेज नंबर 93 निकाल कर बैठिए। देखिए, शाम का समय था। वीर मराठा शिवाजी महाराज राजगढ़ की दुर्ग की बैठक में चहलकदमी कर रहे थे। बैठक किसे कहते हैं? बैठक यानी कि बैठने का कक्ष या कमरा, ड्राइंग रूम जिसे हम कहते हैं, वह बैठक होती है। चहलकदमी यानी कि वो वॉक कर रहे थे, धीरे धीरे इधर से उधर टहल रहे थे। उनके मुख पर चिंता की छाया थी। वे कभी अपने आसन पर बैठते तो कभी उठकर टहलने लगते। रह रहकर उनकी आंखों के सामने कल्याण प्रांत की सीमा पर लगे शिविर का दृश्य आ जाता था।
शिविर किसे कहते हैं? शिविर यानी कि पड़ाव, एक कैंप लगाते हैं वो लोग, वहाँ पर रेस्ट करते हैं और जब युद्ध का समय होता है तो युद्ध करने लगते हैं, ठीक है, उसे शिविर कहते हैं। और दृश्य, दृश्य यानी नज़ारा। वहाँ मुगलों और मराठों में भीषण युद्ध चल रहा था। भीषण यानी कि भयानक युद्ध चल रहा था। अनेक सैनिक घायल हुए, अनेक वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। वीरगति यानी युद्ध करते हुए जब किसी सैनिक या किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको कहते हैं वह वीरगति को प्राप्त हो गए। किले पर अभी मराठों का अधिकार नहीं हो पाया था। आगे का भाग हम पढ़ते हैं। ये देखिए, यकायक महामंत्री मोरोपंत ने उपस्थित होकर शिवाजी को प्रणाम किया और बोले। श्रीमंत किसे कहते हैं? यानी श्रीमान, या श्रीमंत कहते हैं जो कि सभी तरह से संपन्न हो, धन वैभव आदि की जिसके पास कमी ना हो, तो वह संपन्न व्यक्ति है, वह श्रीमंत है। एक शुभ समाचार है, हमारी सेना ने शत्रु को पराजित कर दिया है। कल्याण प्रांत में अब हमारी पताका लहरा रही है। पताका यानी कि झंडा, उनका झंडा लहरा रहा है। सेनापति सोनदेव ने कल्याण के दुर्ग को जीत लिया है। दुर्ग यानी किले, किले को जीत लिया है। वाह, यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। कल्याण के सूबेदार अहमद के अत्याचार हद से आगे बढ़ चुके थे। ये सभी बातें कौन कह रहे हैं? ये शिवाजी महाराज कह रहे हैं। हमारी सेना के युद्ध कौशल के आगे उसे मुंह की खानी पड़ी। यह एक मुहावरा है। मुंह की खानी पड़ी यानी मुंह की खाना यानी हार का सामना करना, उसके सामने हार जाना। यह तो हमारे लिए गर्व की बात है, शिवाजी बोले। आगे के भाग पर आते हैं हम। तभी किले के बाहर श्रीमंत की जय, सेनापति सोनदेव की जय की आवाजें गूंजने लगीं। कुछ क्षण बाद, क्षण यानी समय बाद, कुछ मिनटों बाद सेनापति सोनदेव ने उत्साहपूर्वक कक्ष में प्रवेश किया। शिवाजी ने उठकर हर्षपूर्वक सोनदेव को गले से लगा लिया। वे बोले, सोनदेव जी, कल्याण जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। हमें अपने सेनापति की वीरता पर गर्व है। वह उनका आदर करने लगे, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने लगे कि आप वह उनको जीत कर आए हैं, तो हमें आप पर गर्व है कि हमारे सेनापति में वो काबिलियत है। ये हमें पता था कि आप में वो काबिलियत है कि आप शत्रु सेना को परास्त कर देंगे, उन्हें हरा देंगे। इस प्रकार से शिवाजी महाराज उनकी प्रसन्नता करते हैं, प्रशंसा करते हैं उनकी। सेनापति ने झुककर कहा, श्रीमंत, यह तो आपका ही प्रताप है। प्रताप यानी कि तेज, आपका प्रभाव है। हमारा ध्वज दूर दूर तक फहराए, यही हम सबकी कामना है। मोरोपंत ने भी सेनापति की बात का समर्थन किया, यानी वो भी उनकी बात से एग्री हुए। फिर बोले, अब आप जो खजाना लाए हैं वह भी श्रीमंत की सेवा में प्रस्तुत कीजिए। उन्होंने कहा, आप वहाँ से युद्ध में जीतकर जो कुछ भी खजाना लाए हैं वो महाराज के सामने दिखाइए, उनकी सेवा में प्रस्तुत कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अभी हम ये एक पेज पढ़ेंगे और इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, रीडिंग करिए बार बार और समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।